नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। पहले इन दोनों चीजों में काफी बड़ी गिरावट आई और फिर एक बाउंस बैक आया है। तो क्या करना चाहिए? तो हम इस वीडियो में बहुत सारे चीजों को समझेंगे और फिर कुछ रॉबर्ट कियोसाकी का व्यू समझेंगे, विजय केडिया का है लिस्ट उनकी एनालिसिस समझेंगे, फिर उनके कुछ फ्यूचर प्राइस और टारगेट के बारे में जानेंगे ताकि आपको डिसीजन लेने में और सारी इंफॉर्मेशन पता हो कुछ भी करने से पहले। सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी मार्केट क्रैश की। तो क्या हुआ? तो पिछले कई महीनों पहले इस गोल्ड में और सिल्वर में अच्छी खासी तेजी आई। लगभग 3 दिन पहले की हम बात करें, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन की, तो हैवी सेलिंग प्रेशर दिखा और शॉर्ट फॉल आया प्रीशियस मेटल्स के अंदर। अगर हम सिल्वर क्रैश की बात करें तो बहुत बड़ा यहाँ पर क्रैश आया। सिल्वर अपने पीक से लगभग, इनका पीक था 4 लाख पर केजी का, वहां से 40% का क्रैश आया। पैनिक सेलिंग हुई और कमोडिटी मार्केट और ज्यादा क्रैश हो गई। गोल्ड करेक्शन की बात करें तो गोल्ड में भी अच्छी खासी करेक्शन आई और मुझे लगता है करेक्शन पॉसिबल अभी भी है। 1,30,000 से 1,35,000 तक की जा सकता है। 3 मेन रीजन थे इस क्रैश के पीछे। सबसे पहले यूएस फेड और इंटरेस्ट रेट का डर। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है केविन वॉश को, जो कि यूएस फेड के नए चेयरमैन बन सकते हैं। मार्केट को उम्मीद है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब उन ये नए फेड के चेयरमैन हैं, उनका मानना ये है, वो बिलीव रखते हैं स्ट्रॉन्ग डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो हायर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर शॉर्ट में कहें तो। मार्जिन कॉल फॉर एसिलेट द फॉल, मतलब ये कि आफ्टर रिकॉर्ड हाई प्राइस स्टार्टिंग फॉलिंग फास्ट। जब गोल्ड और सिल्वर नए हाई पे नए हाई लगा जा रहे थे, बहुत से लोगों ने पोजीशन ले रखी थी। ब्रोकर्स ने क्या किया, अपने मार्जिन को बढ़ा दिया और जिसकी वजह से उन्हें फोर्स लिक्विडेशन करना पड़ा और जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्या कहें, सबके एसेट टच हो गए। डॉलर इंडेक्स रिकवरी, यूएस डॉलर रिबाउंड हुआ है स्ट्रांगली, मतलब उसमें मजबूती आई। पहले जब गिर रहा था तो कमोडिटीज ऊपर जा रही थी, अब जब वो स्ट्रांग हो रहा है तो कमोडिटीज नीचे आ रही है। जब भी यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो कमोडिटीज पर प्रेशर आता है। आप अब बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर हैं। उन्होंने कहा है मार्केट सेल चल रही है इस समय। पुअर इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, रिच इन्वेस्टर बाई कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन सेल्स पे हैं। वेट करना चाहिए हमें लोअर प्राइस का ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन सुटेबल सिर्फ उन्हीं के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और जिनमें पेशेंस है। और जो अजय केडिया हैं एनालिस्ट, उनका रियलिटी चेक ये है, स्पेकुलेट बबल ब्रस्ट। उन्होंने कहा है कि सब लोग गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे भी हाइप आ गया, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा तेजी आ गई। मतलब जितना फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे थे उससे भी ज्यादा। उसके बाद हैवी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सारे ही अपसाइड जो टारगेट थे 4 लाख तक की, वो अचीव कर लिए गए। जो बिग प्लेयर थे उन्होंने अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग की और फिर तेजी आ गई। सिल्वर रिप्लेसमेंट रिस्क, अगर सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल है, अगर वो इतना ही महंगा हो जाएगा जब, तो इंडस्ट्रियल क्या करेंगी या कहीं इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, उस कॉस्टली मेटल को रिप्लेस कर देंगी चीप अल्टरनेटिव से। तो लॉन्ग टर्म में डिमांड रिस्क बना हुआ है सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज में। और उन्होंने कहा है फ्यूचर प्राइस टारगेट क्या है अजय केडिया के। उनका मानना है सिल्वर, अगर हम एमसीएक्स के रिकॉर्ड देखें तो डाउन साइड पॉसिबल है मोर। फेयर री एंट्री जोन होगी 1,95,000 से 2 लाख पर केजी के आसपास। अगर हम गोल्ड की बात करें तो उसमें भी गिरावट की उम्मीद है। उनका मानना है टारगेट हो सकती है 1,20,000 से 1,25,000 तक की। इंटरनेशनल सिल्वर की बात करें, करंट लेवल पे अप्रोक्स चल रहा है $77 का। अगर गिरावट हुई
तो ये $60 से $62 तक की आ सकता है। फाइनल व्यू क्या होना चाहिए? फाइनल व्यू क्या है? तो कमोडिटी पर एक डर बना हुआ है, फेड रेट्स का, मार्जिन कॉल्स का और डॉलर की स्ट्रेंथ का। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है और बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए बेटर प्राइस जोन का। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है कमोडिटीज के अंदर। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।